हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईशान लर्निंग। मैं आकर्ष कुमार आज फिर से जुड़ा हूं आपके साथ एक नई वीडियो के माध्यम से। लास्ट क्लासेस में हमने पिछली क्लासेस जो हुई थी उनमें हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट। इसके अंदर हमने कोऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होते हैं, क्वाड्रेंट क्या होते हैं, ठीक है, मिड पॉइंट क्या होता है, कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, कैसे उसका यूज करते हैं, उन सब चीजों के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम उसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन करेंगे। हमने अधिकांश क्वेश्चन इसके सोल्व कर लिए थे, जो मैक्सिमम क्वेश्चन है इसके हो गए थे। कुछ क्वेश्चन इसके जो लास्ट एक्सरसाइज है वो रह गए थे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा आज का क्वेश्चन है, ए सिटी हैज टू मेन रोड विच क्रॉस ईच अदर दी अदर एट द सेंटर ऑफ सिटी। एक सिटी है, उसके दो मेन रोड हैं जो कहां पर उसके सिटी के सेंटर में क्रॉस करते हैं। दीज टू रोड आर अलोंग दी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। देखो, बच्चे बोलते हैं हम मैथ में सम्स पढ़ते हैं, मैथ में जो चैप्टर्स पढ़ते हैं, ठीक है, उनका यूज कहाँ होता है, हमारे लाइफ में यूज कहाँ होता है। तो उनका यूज ऐसा होता है, ठीक है। जैसे इस चैप्टर में पढ़ा हमने, लोकेशन को फाइंड करने में होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो पढ़ते हैं हम, निर्देशांक ज्यामिति जो पढ़ते हैं, उसका यूज कहाँ पे होता है, उसका यूज जैसे हमने जो मकान होते हैं उनके मैप बनाते हैं, नक्शे बनाते हैं, इंजीनियर के थ्रू बनवाते हैं, तो वो उनका यूज करते हैं। और इसी के बेसिक्स के बारे में आपको सिखाया गया है, आपको बताया गया है। जो हमारी बुक आई है उसमें यही सब चीजें हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्या कहा है इसमें, एक शहर में दो मुख्य सड़कें हैं, दो मेन रोड हैं जो सिटी के सेंटर में क्या करती हैं, क्रॉस करती हैं। चलो इसको ड्रॉ कर लेते हैं, दो मेन रोड बना लेते हैं हम। ये हो गई हमारी दो मेन रोड। एक ये हो गई हमारी मेन रोड, ठीक है, और दूसरी हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, इधर हो गई, ठीक। अब क्या बोला उसने, these two roads are along the north south डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। अब इनकी डायरेक्शन भी दिखा देते हैं हम, यहाँ पर ऐसे दिखा देंगे मैप के थ्रू। जैसे मैप में हम लोकेट करते हैं ना डायरेक्शन, ऐसे ही लोकेट कर देंगे, ठीक है। ये ईस्ट वेस्ट है और ये नॉर्थ साउथ है, ऐसे ही तो लोकेट करते हैं हम। अब all the other streets of the city run parallel to these road and are 200 मीटर apart. There are 10 street in each direction. देखो वहां पर क्या है, जो शहर की गलियां हैं वो कितनी गलियां हैं, 10-10 गलियां हैं। प्रत्येक दिशा में चार दिशाएं होती हैं हमारी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। प्रत्येक दिशा में 10-10 गलियां हैं और उनके बीच की दूरी भी क्या है, इक्वल है, कितनी है, 200 मीटर है। अब हमें क्या करना है क्वेश्चन के अंदर, using 1 centimeter equals to 200 meter, draw a model of the city in your notebook, ठीक है। रिप्रेजेंट दी रोड एंड स्ट्रीट बाय सिंगल लाइन, ठीक है। देखो जैसे हमने यहाँ पर रोड को सिंगल लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट किया, ऐसे ही आपको जो हमारी स्ट्रीट हैं, गलियां हैं, उनको भी एक सिंगल लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। और स्केल लेना है, स्केल क्या लेना है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 200 मीटर।
ठीक है, ये स्केल लेना है। जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वहां पर कुछ ना कुछ स्केल लेते हैं। तो उसने खुद से बोला कि ये स्केल लेना है, 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल लेना है, 200 मीटर के, और एक सिटी का मैप बनाना है। तो अब हमने मेन रोड तो ड्रॉ कर दी, ये क्या हो गया, सिटी का सेंटर, जहाँ पे ये क्रॉस कर रही है इसने क्या बोला, ये सिटी का सेंटर है। और अब हम यहाँ पर गलियां बनाएंगे इसकी सिटी की, जो स्ट्रीट है वो ड्रॉ करते हैं। प्रत्येक दिशा में कितनी है, 10-10 है, 10 इधर, पहले ये बना लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, ऐसे ही साउथ डायरेक्शन में हो जाएंगी, ऐसे ही ईस्ट में हो जाएंगी, ऐसे ही वेस्ट में हो जाएंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जब आप इसको ग्राफ पेपर पर बनाएंगे, नोटबुक पर बनाएंगे, तो ये बिल्कुल सीधी आएंगी। और क्या रखना है आपको, 1 सेंटीमीटर का गैप रखना है, क्योंकि उसने स्केल दिया 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 200 मीटर। ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, अब एक डायरेक्शन बची, इधर भी कितनी गलियां बनानी है हमको, 10 गलियां बनानी है, 10 स्ट्रेट बनानी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, ये क्या हो गया, एक सिटी का ग्राफ हो गया, जहां पर ये हमारा सिटी सेंटर है, जो रेड कलर वाली है वो क्या है, मेन रोड, ये भी हमारी मेन रोड है। ठीक है, एक्स एक्सिस को लो, इधर ईस्ट डायरेक्शन है। ठीक है, इधर इधर नॉर्थ डायरेक्शन है। ठीक है, इधर साउथ डायरेक्शन है। और ये भी हमारी क्या है, मेन रोड। ठीक है, बन गया मैप। अब क्या पूछ रहा है वो क्वेश्चन के अंदर, ये मैप ड्रॉ कर दिया हमने, फिर क्या कह रहा है वो, देयर आर स्ट्रीट इंटरसेक्शन इन दी मॉडल। ठीक है, देखो जो स्ट्रीट है वो इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, गलियां एक दूसरे को काट रही हैं।
each street intersection is formed by two streets, one running in the north-south direction and another in the east-west direction. Each street intersection is referred to in the following manner: if the second street running in the north-south direction and fifth street in the east-west direction meet at some crossing, then we call this street intersection 2, 5 using the कन्वेंशन फाइंड। देखो क्या कह रहा है, जो हमारी गलियां हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं और हमारी यहां से देखो, इफ द सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है, दूसरी गली जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रही है, दूसरी वाली गली जो नॉर्थ साउथ में जा रही है, ये नॉर्थ साउथ वाली हो गई, इधर दूसरी वाली गली, ठीक है, सेंटर से देखेंगे 1, 2, ये वाली जो गली है ये वाली, ठीक है, इस वाली की बात कर रहे हैं, इसको हम मार्क कर लेते हैं, ये वाली, ये, और क्या कह रहा है वो, एंड फिफ्थ स्ट्रीट इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ये पांचवी गली, 1, 2, 3, 4, 5, ये फिफ्थ स्ट्रीट, ये वाली, ये यहाँ पर कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, देखो इधर कितना कोऑर्डिनेट चले हम, ये क्या है यहाँ 1, 2, 3, 4, ठीक है, ऐसा नंबरिंग कर देंगे, ठीक है, इधर माइनस में नंबरिंग होगी, -1, -2, -3, ठीक है, यहाँ पर 5, 6, 7, ठीक है, इधर भी कर देता हूं मैं 1, 2, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगी ये, यहाँ पर मेन रोड ये है ना हमारी रेड वाली, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, देखो फिफ्थ वाली रोड, ठीक है, फिफ्थ नंबर की जो गली है उसकी बात कर रहे हैं, वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है 2, 5 पर, देखो कहाँ पे इंटरसेक्ट किया, ये वाला पॉइंट क्या है 2, 5, ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या है हमारा 2, 5, ठीक, इस पॉइंट की बात की, तो वेरीफाई करना है क्या ये पॉइंट यही है, तो हाँ ये पॉइंट यही है, यूजिंग दी कन्वेंशन फाइंड, इसको हमने फाइंड कर लिया, यही है। फिर क्या कह रहा है, हाउ मैनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन ईच कैन रेफर टू एज 4, 3, 4, 3 पॉइंट पर कितने चौराहों को 4, 3 के रूप में संदर्भित किया जा सकता है, ठीक है, कितनी गलियां हैं जो 4, 3 नंबर पर क्रॉस करेंगी, 4 और 3 देखेंगे, इधर 1, 2, 3, 4, 4 ये हो गया, इधर 3, 1, 2, 3, ये वाला पॉइंट, यहाँ पर कितनी कितनी स्ट्रीट क्रॉस कर रही है एक दूसरे को, 2 ही तो है, ऐसा पॉइंट कितना है, केवल एक है। फिर पूछ रहा है हाउ मैनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर टू एज 3, 4, ठीक है, ऐसे कितने चौराहे हैं जहां पर 3, 4 कोऑर्डिनेट आएंगे, तो एक ही होगा, ये भी क्या होगा 1 ही होगा, 3, 4, ये 1, 2, 3 और ये इधर 4, ठीक है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये क्या है 4, 3 और ये क्या है 3, 4, आ गया समझ, बस आपको क्या करना है, इसको ड्रॉ करना है, ठीक है, और
सिंपल से क्वेश्चन पूछे उसने, ये पूछा कि अगर जो हमारी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में कौन सी, पांचवी पांचवी गली, और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में दूसरी गली, वो किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, वो 2 5 पर इंटरसेक्ट करेंगी। और दूसरा पूछा यहाँ पर जो 4 3 कोऑर्डिनेट पर कितने चौराहे होंगे, एक चौराहा होगा। और 3 4 कोऑर्डिनेट पर कितने चौराहे होंगे, एक चौराहा होगा। एक बार ही तो क्रॉस किया ऐसे, एक चौराहा बनेगा, एक पॉइंट पे एक चौराहा होगा। ठीक है, क्लियर है। ठीक, सिंपल क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। A computer graphics program display image on a rectangular screen whose coordinate system has the origin at the bottom left। ठीक है, बॉटम लेफ्ट, ये इधर इसका ये बॉटम हो गया। देखो अगर मैं इसको कंप्यूटर स्क्रीन कंसिडर कर लूं तो इसका इधर बॉटम हो गया और ये इधर लेफ्ट हो गया, इधर इस साइड में, इस साइड में। इसको क्या उसने कंसिडर किया, इसको उसने ओरिजिन, ओरिजिन एट द बॉटम लेफ्ट। यहाँ पर इधर इस डायरेक्शन में क्या है, इसका बॉटम लेफ्ट में ओरिजिन है। द स्क्रीन इज 800 पिक्सल वाइड एंड 600 पिक्सल्स हाई। ठीक है, जो देखो मैं यहाँ पर एक ड्रॉ कर लेता हूँ, ये कंप्यूटर स्क्रीन है। ठीक है, इसका ये कौन सी डायरेक्शन है, इधर ये बॉटम लेफ्ट है, इधर बॉटम लेफ्ट है। ये इसका क्या है, सेंटर, इसने ओ बोला इसको। ठीक है, और इसका कैसा है, ये इधर 800 पिक्सल है और इधर पिक्सल में है। क्या कह रहा है वो, ए सर्कल sorry a circular icon of radius 80 pixel is drawn with its center at the point A. Another circle icon of radius 100 pixel is drawn with its center at the point B. Determine। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले तो ये स्क्रीन ड्रॉ करेंगे हम। ठीक, यहाँ पर एक अब 800 पिक्सल, इसके लिए हम क्या ले लेंगे, एक स्केल ले लेंगे। ठीक है, जिससे हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं ग्राफ पेपर पर। ठीक है, कैसे, यहाँ पर देखो ये ग्राफ पेपर हो गया, ये मैंने ये ले लिया। ये क्या है, इधर मान लीजिए ये इधर स्क्रीन है। ठीक है, इधर नहीं है, कंप्यूटर स्क्रीन हमारी यहाँ से शुरू होती है, ये इसका बॉटम लेफ्ट है। ठीक है, ये इसके कोऑर्डिनेट ओरिजिन हो गया, ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए हमारे 0 0। ठीक, अब इधर क्या लेना है हमने, इधर हमें जो 800 पिक्सल है इधर लेने हैं और 6 इधर लेने हैं, हाई की उसमें ऊंचाई में। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्केल ले लेते हैं। स्केल कैसे ले लेंगे, ऐसे ले लेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 50 पिक्सल ले लेंगे ऐसे। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग भी और वाई एक्सिस के अलोंग भी। अब देखो ये हमारा ये हो गया हमारा ओरिजिन 0 0। ठीक, अब मान लीजिए ये हमारी नोटबुक का यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये वैसे तो ये 1 सेंटीमीटर है, पर मैंने स्केल यूज कर लिया तो ये कितना हो गया, 50 पिक्सल। ये हो गया हमारा 50। यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 100, फिर 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750 और 800। यहाँ तक है हमारी कंप्यूटर स्क्रीन। ठीक है, इससे आगे नहीं है, यहाँ तक है बस 800 तक। और इधर इस वाई एक्सिस के अलोंग देखो, ये हो गया हमारा 50,
100, 150, 200, 250, फिर आ जाएगा हमारा 300, 350, 400, 450, 500, 550, फिर आ जाएगा हमारा 600। यहाँ तक है हमारी कंप्यूटर स्क्रीन। ठीक है, ये यहाँ तक है। ये है हमारी कंप्यूटर स्क्रीन। ठीक है, इतनी, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी, ये रेक्टेंगुलर शेप इसके अंदर है हमारी। अब क्या करना है हमको, हमको दो सर्कल ड्रॉ करने हैं इसके अंदर। ठीक है, एक ए, इसका सेंटर क्या दिया इसने, 100 और 150, और इसका सेंटर दिया 250 और 230। पहले ए देख लेते हैं, ए क्या है हमारा, 100, 150। देखो 100 और इधर जाएंगे हम 150, ये होगा हमारा यहाँ पे ए पॉइंट। ये है हमारा ए पॉइंट, 100, 150। क्लियर है। फिर दूसरा बी पॉइंट ले लेते हैं। सॉरी, बी पॉइंट क्या है हमारा, 250, 230। ये 250 इधर और 200 यहाँ आ गया, 250 तो यहाँ पर ये होगा 225, यहाँ पे आएगा कहीं पे। जब आप ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करोगे तो वहां पर उसमें जो बॉक्सेस होते हैं ना ग्राफ के अंदर, वो जो बड़ा बॉक्स होता है वो 1 सेंटीमीटर का होता है, और उसके अंदर फिर मिलीमीटर में भी होते हैं। ठीक है, 10 मिलीमीटर तक के डिस्टेंस होते हैं उसमें, तो वहां पर आप उसको इंडिकेट अच्छे से कर पाओगे। ये बी पॉइंट हो गया हमारा, ये हो गया हमारा बी पॉइंट 250, और इधर ये आ गया हमारा 230। अब इनसे क्या करने हैं, हमको सर्कल ड्रॉ करने हैं। कितनी रेडियस के सर्कल ड्रॉ करने हैं, एक सर्कल हमको जो ए पॉइंट से ड्रॉ करना है वो 80 पिक्सल का करना है, और जो बी से करना है वो कितना करना है, ये है 100 वाला करना है। ठीक, ठीक है, ए वाले से 100 पिक्सल का करना है। ठीक है, ये डिस्टेंस जो है यहाँ पर, यहाँ से ये 100 ही है हमारी। ठीक है, यहाँ से ये 100 पिक्सल है, सॉरी 80 पिक्सल का करना है, ये तो 80 पिक्सल देख लेंगे हम यहाँ पे। देखो 80 पिक्सल कितनी होगी ये 0 है यहाँ, ये 50 हो गया है, और ये 100, 100 से कम होगी, यहाँ पर क्या होगा 75। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा बीच में 75, 75 से थोड़ा ज्यादा होगी, तो हम इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। एक सर्कल ये हो गया, इसकी रेडियस कितनी है हमारी, ये रेडियस है हमारी 80 पिक्सल। ठीक है, क्लियर है। फिर सेकंड जो सर्कल है बी पॉइंट से ड्रॉ करना है, उसकी रेडियस कितनी है हमारी, ये रहा 100। अब ये डिस्टेंस ले लेते हैं यहाँ पर, 100 लेना है हमको। ठीक है, 50 हो गया, 150 तक पूरा कर लेते हैं इसको।
ये आ गया। एक सर्कल ये ड्रॉ करना है हमको। ये आ गया हमारा। ठीक, अब देखो क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है हमें। वेदर एनी पार्ट ऑफ आइदर सर्कल लाई आउटसाइड दी स्क्रीन। सर्कल का कोई भी पार्ट स्क्रीन से बाहर जा रहा है, ये हमारी स्क्रीन है, देखो अंदर। ठीक है, ये व्हाइट लाइन है इधर और इधर ये येलो लाइन है, तो स्क्रीन से बाहर जा रहा है सर्कल, नो। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नो। ठीक है, चेक करना है, बस आपको ड्रॉ करना है और चेक करके बताना है। नेक्स्ट है फिर हमारा, वेदर दी टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या दो सर्कल जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, क्या दोनों वर्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। तो क्या आ जाएगा आंसर, देखो काट रहे हैं एक दूसरे को, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, यस। ठीक है, सिंपल है, बस आपको ड्रॉ करना है, ड्रॉ करने में टाइम लग रहा है, बाकी ये क्वेश्चन सिंपल है। ठीक है, इसलिए ये क्लास थोड़ी अलग रखी गई है ताकि तुम इनको समझ सको, तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। ठीक है इसलिए तुमको अच्छे से ड्रॉ करके दिखाया जा रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। प्लॉट द पॉइंट ए 2,1। देखो यहाँ पर प्लॉट कर लेते हैं पॉइंट 2,1, ये 2 है और ये 1, ये हो गया हमारा पॉइंट ए 2,1। फिर है हमारा पॉइंट बी -1 2, -1 2, ये बी पॉइंट हो गया हमारा -1 2। अब इसके बाद हमारा सी पॉइंट है -2 -1, दोनों माइनस के हैं, कहाँ पे आएगा, इधर -2 -1 यहाँ पे आएगा सी पॉइंट, -2 -1। फिर है हमारा सी डी पॉइंट 1 -2 1 और -2, ये आ गया हमारा डी पॉइंट 1, -2। प्लॉट कर दिया हमने पॉइंट। फिर पूछा है उसने, इज ए बी सी डी ए स्क्वायर। देखो चेक करो इसको, जो लाइनें हैं इनको मैच कर लेते हैं और देखते हैं। देखो ये स्क्वायर है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई। ये पूछा है क्या ये स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर है, एक्सप्लेन कैसे करेंगे। वैसे तो हमें देख के पता चल रहा है ये स्क्वायर है, पर इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, हम इनकी डिस्टेंस चेक कर लेंगे। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस चेक कर लेंगे हम, अगर ये इक्वल आती है तो ये स्क्वायर है, अगर ये इक्वल नहीं आती है तो स्क्वायर नहीं है। ठीक है, और क्या करना है आपको, व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर, आपको इसको एरिया भी निकालना है। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं डिस्टेंस ए बी। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है हमारा, डी इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है, इसकी हेल्प से क्या करेंगे हम, ये साइडें फाइंड आउट कर लेंगे, ए बी बी सी सी डी और डी ए। ठीक है, ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल्स टू रूट, ये साइडें है हमारी ए बी की, 2 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 -2 -2 का होल स्क्वायर।
तो ए बी इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो ए बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा रूट 10 यूनिट। अब निकालते हैं हम बी सी। बी सी इक्वल्स टू रूट बी सी, ये हो जाएगा -1 प्लस 2, -1 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2, 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा रूट 1 प्लस 9 रूट 10। ठीक है, दो साइड इक्वल आ गई। अब देखते हैं नेक्स्ट सी डी। सी डी इक्वल्स टू रूट ये -2 -1, -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 प्लस 2, -1 प्लस 2 का होल स्क्वायर। सी डी इक्वल्स टू -3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यह आ जाएगा 9 प्लस 1 रूट 10 यूनिट। सी डी आ गया हमारे पास। अब डी ए, ये डी और ए इक्वल्स टू रूट 1 -2, 1 -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 -2 -2 -1 होल स्क्वायर। डी ए इक्वल्स टू रूट -1 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर। डी ए इक्वल्स टू रूट 1 प्लस 9, क्या आ जाएगा यहां से डी ए रूट 10 यूनिट। देखो चारों साइड्स यहाँ पर इक्वल हैं, तो ये कैसी शेप होगी, ये स्क्वायर शेप। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे यस ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ठीक है, और क्या कह रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होगा। ठीक है, तो एरिया निकाल देंगे यहां पर। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है साइड का स्क्वायर भुजा की घात 2। सूत्र क्या होता है साइड स्क्वायर या भुजा की घात 2। ठीक है, साइड कितनी है हमारी रूट 10, इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 10 यूनिट। ठीक है, एरिया क्या आ गया हमारा 10 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि जो एरिया होता है उसकी यूनिट क्या होती है स्क्वायर पाती है। ठीक है, जैसे मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे ही आता है ना, तो यूनिट स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है आपका कंप्लीट हो गया। इसके सभी क्वेश्चन हमने कवर किए और इसको जितने भी इसमें बेसिक्स थे कंसेप्ट थे वो सब हमने एक एक करके उनको सभी को क्लियर किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, आपके जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हुए होंगे। जो भी डाउट आपके होंगे अगर या कोई क्वेश्चन है तो आप उसको हमारी वेबसाइट के माध्यम से पूछ सकते हैं या फिर जो हमारा यूट्यूब में कमेंट सेक्शन है उसके अंदर उसको क्लियर कर सकते हैं। तो जल्दी मिलेंगे नई क्लास में नई चैप्टर के साथ।